इंडेफिनिट आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप उसको ओपन करके पूरा क्लास नंबर 1 से आप देख सकते हैं। हम लोग सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस, मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो तक की क्लास है ना। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप सबसे बेस्ट जगह पे आए हैं। प्लेलिस्ट ओपन करिए, क्लास नंबर 1 से अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से लर्न करके सारी चीज़ें सीख लीजिए। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस क्रम से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कार्य भविष्य में सामान्य रूप से होगा। अगर आपने नॉर्मली कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं यह काम करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, है ना, मैं सोऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो नॉर्मली जो आप फ्यूचर में कह रहे हैं उसका टाइम नहीं फिक्स होगा। लेकिन आप नॉर्मली जो फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं और उस वाक्य के अंत में गा गे गी आया हो, मतलब जो मेन वर्ब हो ना उसमें आपको गा गे गी जुड़ा हो, जाऊंगा, खाऊंगा, है ना, दौड़ूंगा। और देख रहे हैं जाऊंगा, जाने में गागे की जुड़ा है, दौड़ूंगा, दौड़ने में गागे की जुड़ा है। तो जो मेन वर्ब होता है उसमें अब गागे की जुड़ा हो तो इसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। क्लियर है? छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर ऐसा है तो कार्य भविष्य में मतलब फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा। पहचान क्या होता है भैया? पहचान होता है कि वाक्य के अंत में गा गे गे ऐसे शब्द जो है आए हुए होंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बनेगा आपका विल या शैल और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे साफ साफ देखिए लिखा गया है सब्जेक्ट है, विल या शैल है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर देन उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब बारी ये है कि भाई ठीक है, सब्जेक्ट तो हमको पता ही है कि आई, ही, से, इट, यू, दे, वे सब होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में हम लोग शैल या विल का यूज करेंगे। अब देखिए, ये मैं पूरे फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, जितना भी फ्यूचर टेंस आप पढ़ेंगे सब में कि जब भी आपको आई और वी दिखेगा तो आपको शैल यूज करना है और ही, सी, इट, यू, दे, इसके अलावा जो नेम हो गए, सिंगुलर प्लूरल नाउन हो गए, उन सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता रहा हूं, मैं हालांकि हर एक टेंस में ऐसे लिख दूंगा। अदर्स का मतलब क्या है? अदर्स का मतलब यही है कि आई और वी के अलावा जो बच गए वो सभी के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो मैं ऐसे बॉक्स में किनारे लिख दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किनके साथ विल, किनके साथ शैल का यूज करना है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली मैं चर्चा करूंगा कब कैसे कहां यूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से अभी समझ लीजिए जिससे आगे के टेंस में आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर आई आया हो, सब्जेक्ट के जगह पे वी आया हो, तो आई और वी के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल का। लेकिन अगर आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हो आए, चाहे कुछ भी हो, सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का यूज करेंगे। और अगर आपने शैल या विल का यूज कर दिया फ्यूचर में, कहीं पर भी शैल या विल का यूज कर दिया, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद जो बच गया आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए 1 मिनट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर ये बताया, लेकिन यहां पर उल्टा देखिए, आई और वी के साथ विल, अदर्स के साथ शैल। तो आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ विल, कैसे ये उल्टा हो गया? ये उल्टा तब हो जाता है ना जब वाक्य से दृढ़ इच्छा का बोध हो, कोई आज्ञा आप ले रहे हो, प्रतिज्ञा ले रहे हो, तो ऐसे केस में ये उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ विल हो जाता है और अदर्स के साथ क्या हो जाता है? शैल हो जाता है। जैसे आपने कहा कि मैं उसे मारूंगा, मैं उसे मारूंगा, तो हो सकता है आप उसे मारे या ना मारे, तो ऐसे केस में आई के साथ शैल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने कहा मैं उसे मारूंगा जरूर, तो ऐसे में क्या है? ये आपका प्रतिज्ञा है, हो सकता है आपका दृढ़ इच्छा हो कि मैं उसे मारूंगा जरूर एक न एक दिन। तो ऐसे केस में यह जब दृढ़ इच्छा हो गया, कंपलसरी हो गया, तो आपको आई के साथ विल का यूज करना पड़ेगा, या तो आप डेफिनेटली का भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको समझना भी जरूरी है, ये सिर्फ इंडेफिनिट टेंस के लिए नहीं है, ये हर एक टेंस के लिए है जो फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर अभी हमने ये सीखा कि आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी अदर्स के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। भैया ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं जाऊंगा, लास्ट में गागे गी आया है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई लिख दिया आपने। आई के साथ क्या यूज होता है, सेल, तो आपने सेल लिख दिया, आई सेल। सेल के बाद गागे गी किस में जुड़ा है, जाने में, तो यहाँ पे लिख दीजिए गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है, तो गो, बस हो गया। मैं जाऊंगा, आई सेल गो, मैं स्कूल जाऊंगा, आई सेल गो टू स्कूल, इस तरीके से आप लिखेंगे। राम पढ़ेगा, गागे गी आया है, सब्जेक्ट क्या है आपका, राम। राम क्या है, आई वी तो है नहीं, आई वी होता तो सेल लगाते, बाकी कुछ भी आ जाए सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। विल। गागे गी किस में लगा हुआ है, पढ़ने में, पढ़ने का मतलब क्या हो गया, रीड, इसलिए आप क्या करेंगे, राम विल रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम स्कूल में पढ़ेगा, राम विल रीड इन द स्कूल, है ना। यहीं पे आप स्टडी का भी यूज कर सकते हैं। रीड का मतलब होता है कोई नोट्स को पढ़ना, है ना, जो लेटर लिखे होते हैं उनको पढ़ना को रीड कहते हैं। बाकी स्कूल में पढ़ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। आप कौन सा चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। मैं काम करूंगा, मैं का मतलब क्या हो जाएगा भैया, आई हो जाएगा, जो आप जानते हैं। ठीक है, आई हो गया। गागे गी है, काम करने में है, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे, आई सेल। आई सेल काम करना। अब देखिए आई सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, आई सेल वर्क कर सकते हैं, है ना, आई सेल वर्क भी कर सकते हैं और आई सेल डू वर्क भी कर सकते हैं, जो आपका इच्छा हो वो कर लीजिए। अब क्यों करते हैं, इसके पहले वाले क्लास में हमने इसके विषय में अच्छे से चर्चा किया। और मैं ये मान सकता हूं कि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए तो इसके पहले का क्लास देखिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपको पता है लेकिन पता नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम परीक्षा दोगे, तुम मतलब यू, आई भी तो है नहीं, आई भी होता तो सेल लगाते, यू आया है तो विल लगा दीजिए। अच्छा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर आपको समझना है कि तुम परीक्षा दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या देना, क्या गिव कर दे क्या, क्योंकि गिव का मतलब आप जानते हैं कि देना होता है ना, क्या होता है देना, और परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन हो गया, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहां पर परीक्षा देने का मतलब होता है कि आप अपीयर हो रहे हैं, तो यहां पर आप यूज करेंगे अपीयर। अपीयर कहां पर, एग्जामिनेशन में, तो एट द एग्जामिनेशन होता है, एट द एग्जामिनेशन, एट द एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यहां पर है क्या, मैं कल दिल्ली, ये अपीयर लिखा हुआ है, APPEAR है, अच्छे से लिख देते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं मतलब क्या है, आई, क्या हो गया, आई, है ना। दिल्ली जाऊंगा, गागेगी जाने में लगा हुआ है, तो आई के साथ आपको पता है कि सेल का यूज करते हैं, तो आप यहां पे लिख दीजिए सेल, आई सेल। जाना मतलब गो, कहां जा रहे हैं, दिल्ली टू दिल्ली। ठीक है, कब जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, टुमारो, टुमारो। इस तरीके से आपने सेंटेंस को बनाकर कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी कि जब भी गागेगी आया हो, मेन वर्ब में जुड़ा हो, तो हम लोग आई वी के साथ सेल और अदर्स के साथ विल का यूज करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दोनों सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, मैं यह काम अवश्य करूंगा, मैं यह काम अवश्य करूंगा, तो इसको बनाने का दो तरीका है। जैसे या तो फिर इसी रूल पे करिए जो आप ये जानते हैं, उसी पे कर लीजिए कि आई, मैं यह काम अवश्य करूंगा, तो कहेंगे आई, अब क्या है, आई के साथ क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे आई के साथ सेल यूज होता है, तो हमने सेल यूज कर दिया। आई सेल करना का मतलब क्या होता है, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सेल डू। अब यहां पे अवश्य के लिए डेफिनेटली लगा लीजिए, डेफिनेटली। अब क्या है, ये डेफिनेटली हो गया, यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। या तो दूसरा काम ये कर सकते हैं कि मैं यह काम अवश्य करूंगा, अब यहां पे दृढ़ इच्छा का बोध हो रहा है ना, मैं यह काम अवश्य करूंगा, इसलिए सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, आई के साथ अब बल्कि सेल ना लगाकर क्या लगा दीजिए, विल। जैसे ही आप विल लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हटा देना पड़ेगा, मतलब अवश्य की स्पेलिंग जो है इंग्लिश आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आई विल डू दिस वर्क। बस इस तरीके से आपको सेंटेंस बना देना है। इस तरीके यहाँ पर देखिए, वह अवश्य दौड़ेगा, तो वह का मतलब क्या, ही। अब ही के साथ क्या लगता है भैया, आपको पहले से पता है, ही के साथ विल लगता है, ही विल।
डेफिनेटली, ही विल डेफिनेटली क्या रन, बस हो गया। या तो आप इसको कर दीजिए अदर्स के साथ सेल का यूज होता है तो ही सेल रन, तो दोनों का मतलब सेम होता है। आप इस तरीके से ऐसे ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपको पूरे फ्यूचर में काम देगा, ये चीजें बिल्कुल याद रखनी है, किनके साथ विल, किनके साथ सेल। अब कुछ मॉडर्न इंग्लिश में इस समय हलचल मची हुई है कि हर जगह पर आपको विल ही देखने को मिलता है, चाहे वो अवश्य लगा हो या ना लगा हो, तो हर जगह पर विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। सेल का जो यूज है अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो ऐसा कहीं आप अगर देखें सेंटेंस को तो उसको गलत नहीं मानेंगे। हालांकि जो मैंने आपको बताया उसी को फॉलो करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या होता है कि जहां पर भी विल है ना, विल के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए। जहां पर भी सेल है, सेल के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए। एक चीज यहां पर हमेशा याद रखिए, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, नॉट का जो यूज है वो हमेशा विल या सेल के बाद ही करेंगे। चाहे विल आए चाहे सेल आए, इन दोनों के बाद ही नॉट का यूज करना, जस्ट बाद नॉट का यूज करना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, विल या सेल के बाद ही नॉट का यूज करना है। तो यहां पर हमको हमारे दिमाग में ये हो गया कि जहां पर भी विल या सेल आया जस्ट उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। अच्छा ठीक है भैया, आपने सही बताया। आप अपना काम नहीं करेंगे, देखिए गागेगी आया है ना करने में, तो आपका मतलब क्या हो जाए तो कहेंगे यू हो जाएगा। ठीक है, यू हो गया, अच्छी बात है। तो यू हो गया, यू के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे यू के साथ तो विल होगा, क्योंकि यू के साथ देखिए विल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नहीं आया है, नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नॉट। नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। नॉट हो गया, अब क्या होगा, करना, क्योंकि गागेगी करने में जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे, डू। तो ये हो गया यू विल नॉट डू, अपना काम। आप अपना काम नहीं करें, यहाँ पे आप के लिए अपना, यू के लिए अपना मतलब यू के लिए योर, यू के लिए क्या हो जाएगा, योर, और काम के लिए क्या हो जाएगा, वर्क। काम के लिए क्या हो जाएगा, वर्क। यू विल नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम नहीं करोगे, करोगे होगा ना ये, ठीक है, तुम अपना काम नहीं करोगे। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। अब यहां पर एक चीज देखिए, हम लोग का मतलब क्या होता है, वी, लेकिन वी के साथ आता है सेल, तो यहां पे लिखिए सेल। और नहीं आया है तो जाहिर सी बात है सेल के जस्ट बाद ही क्या लगाएंगे, नॉट। अब यहां पे वही बात आ गया, परीक्षा देना मतलब अपीयर होना, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। यहां पर अपीयर का यूज करेंगे, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं मतलब क्या हो जाएगा भैया, आई। आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ सेल यूज होता है, हमने सेल यूज कर दिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई सेल। नहीं के लिए क्या यूज कराएंगे, नॉट, वो भी सेल के बाद ही। यहां पर देखिए सेल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, यहां पर भी सेल के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। तो आई सेल नॉट क्या करना, आई सेल नॉट डू क्या, योर हेल्प। तुम्हारा मतलब योर हो गया, योर हेल्प। अब फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई शैल नॉट डू योर हेल्प, इसका मतलब होता है मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। यहां पर दो सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वह तुम्हें गाली नहीं देगा। वह का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे वह का मतलब हो गया ही हो गया। ही के साथ क्या यूज होता है, विल होता है, तो यहां पे लिखिए विल, ही विल। नहीं के लिए क्या लगाएंगे, तो नहीं के लिए लगाएंगे आप नॉट, ही विल नॉट, है ना। यहाँ पे गाली देना, गाली देना ये दोनों एक ही है, देना मतलब गिव नहीं, गाली देना मतलब एब्यूज, तो यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एब्यूज। एब्यूज आपने यूज किया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो एब्यूज है इसके बाद बचा क्या, तुम्हें, मतलब यू लगा दीजिए, ये बन गया ही विल नॉट एब्यूज यू, वह तुम्हें गाली नहीं देगा। अब इस वाले सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है आप कुछ नहीं करेंगे। आप का मतलब इंग्लिश में होता है यू, यू के साथ क्या आता है भैया, यू के साथ विल आता है, विल। अब करना मतलब होता है डू, और नहीं लगा है तो विल के बाद ही नॉट यूज करना है, तो यहाँ पे लगा दीजिए नॉट। करना का मतलब क्या होता है डू, और कुछ नहीं,
तो इसका मतलब हो गया एनीथिंग। क्या हो जाएगा? एनीथिंग, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनीथिंग का यूज करते हैं कुछ के लिए। तो यहां पे याद रखिएगा, जब भी कुछ आता है ना, याद रखिएगा, जब भी कुछ आता है तो कुछ के लिए समथिंग का यूज होता है या तो एनीथिंग का यूज होता है। ठीक है, समथिंग का यूज करेंगे या एनीथिंग का यूज करेंगे। याद ये रखना है कि समथिंग होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव में, लेकिन एनीथिंग का जो यूज होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। इसलिए यहां पे ये निगेटिव सेंटेंस था, कुछ के लिए हमने एनीथिंग का यूज किया। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि कुछ नहीं, अगर आपको पूरा कुछ नहीं का लिखना है तो आप नथिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नथिंग लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर भी तो है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के लिए हम लोग नथिंग लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एक और आइडिया बना सकते हैं कि आप पहले सब्जेक्ट लिखिए यू, अब यू के साथ यूज होता है विल, है ना, यू विल। अब क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं, यह होता है यू विल डू। अब क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए आप लिख दीजिए नथिंग, बस। तो दोनों तरीका, ये भी सही है और ये भी सही है, आपको जो सही लगे आप उसको अच्छे से यूज कर लीजिए। नथिंग और एनीथिंग समथिंग में अगर कोई डाउट हो तो उसको भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। बहुत ही ध्यान से समझिए इस बात को कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हमको करना क्या है। हम लोग स्टार्टिंग से ही एक ही काम करते आए हैं, वही काम आज भी करेंगे और आगे भी वही काम करेंगे कि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना। वही हम कर देंगे। क्या कि जो भी जब भी क्वेश्चन मार्क लगाइए आप बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस ही। आप क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाइए, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाने वाले रहे तुरंत उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में? कहेंगे कि विल या शैल। तो जो विल या शैल है ना, उसको आप सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा, तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी बात को हम लोग इतने सारे ट्रांसलेशन में समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्या हम लोग गाना गाएंगे। अगर स्टार्टिंग में क्या लगा है तो आप उस क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आप उसको आंख बंद करके बंद कर दीजिए, भूल जाइए। जैसे यहां पर क्या हम लोग गाना गाएंगे, बंद कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। आप बचा क्या? हम लोग गाना गाएंगे, इसको ट्रांसलेट करिए। हम लोग का मतलब क्या होता है? वी होता है। वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं भैया? सेल लगाते हैं। अब सेल के साथ गागेगी किस में लगा हुआ है? गाएंगे। तो वी सेल सिंग हो जाएगा, सिंग हो जाएगा। गाना हो जाएगा तो अ सॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, हमको लगाना है इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे ही यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले या विल या सेल को भेज देंगे। सब्जेक्ट हमारा वी है, सेल को हमको इसको पहले भेज देना है। तो सेल यहां से हटाएंगे और सेल यहां पर लिख देंगे। बस सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। Shall we sing a song? Shall we sing a song? कितनी आसानी से आप लोगों ने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपको रटना ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, हेल्प यस या नो टाइप, WH टाइप, क्वेश्चन वर्ड्स और बहुत सारे इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, कुछ भी किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं रटना है। आपको बस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहिए। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आता है तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। विल या सेल के बाद नॉट लगा दीजिए। आपको पता हो गया कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। क्वेश्चन मार्क लगाते समय हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, यहां पर अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। क्या पहले आया है, इसको हटा दीजिए। अब आपको बनाना है तुम अंग्रेजी पढ़ोगे। तुम का मतलब क्या होता है भैया? तो आप कहेंगे यू, और यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? यू के साथ यूज करते हैं विल। अब यू विल, पढ़ना का मतलब क्या होता है? रीड, है ना, रीड। और क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश लिख दीजिए। क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगाएंगे, विल को उठाएंगे और रख देंगे सब्जेक्ट के पहले। ये हो जाएगा विल यू रीड इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ोगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है। अगला देखिए, क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे। क्या पहले लगा है, हटा दीजिए। शिक्षक आज पढ़ाएंगे बनाइए। शिक्षक मतलब होता है द टीचर, द टीचर। द टीचर के साथ हम लोग लगाएंगे विल, और विल के बाद पढ़ाना मतलब टीच। अब आज है
टुडे। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विल को हटाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे क्या, विल। क्या लिख दीजिए, विल। विल द टीचर टीच टुडे। ठीक है, विल द टीचर टीच टुडे। सही है, समझ में आया सभी लोगों को। अगला है क्या तुम नहीं जाओगे। अब यहां पर सेंटेंस में आप कहेंगे सर यहां पर आपने तो जो है नेगेटिव सेंटेंस लगा दिया, अब नहीं आ गया तब क्या करेंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या तुम नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, हमको पूरा रूल पता है, पहले क्या को हटा देंगे। अच्छा यहां से द टीचर है ना, ये द टीचर है, तो यहां से क्या करेंगे, क्या को हटा दीजिए, तुम नहीं जाओगे, क्या बनाएंगे भैया, यू के साथ क्या आता है, विल के बाद ही नॉट लगाना है, नॉट लगा दीजिए, क्योंकि विल या सेल के बाद ही नॉट लगता है। जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गो। बन गया, क्वेश्चन मार्क लगाइए, विल को उठाइए, यू के पहले कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, विल यू के पहले हमने कर दिया, बस इतना ही बनाना था। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और इन दोनों सेंटेंस को पहले देखते हैं, तब इधर आएंगे। क्या वह पढ़ेगा, वह क्या पढ़ेगा, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। जब आप कहते हैं कि क्या वह पढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं हाँ वो पढ़ेगा, या नहीं वो नहीं पढ़ेगा, कुछ भी आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन वह क्या पढ़ेगा, इसको आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। वह क्या पढ़ेगा, वो इंग्लिश पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, तो इसको आप हिंदी हाँ या ना में नहीं दे सकते। दूसरा चीज आप ऐसे समझ सकते हैं, जब क्या पहले आया है तो इसकी इंग्लिश हमको नहीं लिखना, तो नहीं लिखना है, तो वह पढ़ेगा तो को आता है ही विल रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही विल रीड हो जाएगा। इतना समझ में आया। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले विल या सेल, तो ही के पहले हम लोग क्या भेज देंगे, विल को भेज देंगे, यहाँ पे विल आ गया। अच्छा, विल का डब्ल्यू कैपिटल में होगा, ही स्मॉल में होगा, इतना छोटी सी बात है, ये ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस को देखिए, वह क्या पढ़ेगा, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां सेंटेंस के बीच में आ जाए ना, वाक्य के बीच में आ जाए, तो उसकी इंग्लिश पहले लिख के भूल जाइए, उसकी इंग्लिश पहले लिख के भूल जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या आया है बीच में, तो इसकी इंग्लिश पहले लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखिए व्हाट, इसकी इंग्लिश पहले आपने लिखा, अब भूल जाइए, अब भूल जाइए, बचा क्या, वह पढ़ेगा, इसको बना दीजिए वह का मतलब क्या है भैया, वह का मतलब है ही, और पढ़ेगा गागे की आया है तो ही के साथ विल, और पढ़ेगा का मतलब रीड, बन गया। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो रूल तो रूल है इंट्रोगेटिव के लिए, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है विल को पहले भेजना पड़ेगा, तो ही विल के जगह पे ये क्या हो जाएगा, विल ही। ये बना व्हाट विल ही रीड, ये सेंटेंस आपका बन के कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इस सेंटेंसेस को देखिए, तुम क्या करोगे, क्या बीच में आया है, राम कैसे पढ़ेगा, कैसे बीच में आया है, वे लोग कहां जाएंगे, वेयर बीच में आया है, कहां बीच में आया है, तुम क्यों नहीं जाओगे, तो यहां पे क्यों बीच में आया है। तो जब क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आता है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख के उसको भूल जाइए। जैसे यहां पर क्या बीच में आया है, व्हाट से स्टार्ट करिए, भूल जाइए। यहां पे कैसे बीच में आया है, हाउ से स्टार्ट करिए और भूल जाइए। अब देखिए, जैसे यहां पर क्या बीच में आया था, तो व्हाट से आपने स्टार्ट किया और आपको भूल जाइए, तो बचा क्या, तुम करोगे। तो तुम करोगे कैसे बनाएंगे, तो आप तुम के लिए आप बनाते हैं यू, और करो के लिए क्या होता है, यू के साथ क्या आता है भैया, यू के साथ विल आता है, और करना का मतलब डू। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो विल को यू के पहले भेज देंगे, सब्जेक्ट के पहले, मतलब ये जो यू विल लिखा है इसको आप कर देंगे विल यू, क्या कर देंगे, विल यू, बस सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क लगाते समय आप ध्यान देखिए, ये आपको ट्रांसलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट करते करते धीरे धीरे आपका हैबिट बन जाएगा, तो आप क्वेश्चन मार्क पहले ही देखेंगे तो पहले ही विल को पहले कर देंगे, यू आपका बाद में हो जाएगा, ये हैबिट में आ जाएगा, हैबिट है। ठीक है, राम कैसे पढ़ेगा, हाउ को हमने पहले ही लिख दिया, अब भूल जाइए। अब बनाना है राम पढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि राम पढ़ेगा मतलब राम के साथ विल, और विल के साथ क्या आ जाएगा, रीड आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाइए, विल को हटाइए और राम के पहले क्या लगा दीजिए, विल, तो ये हो जाएगा विल राम। वे लोग कहां जाएंगे, कहां को सबसे पहले लिखिए वेयर, अब भूल जाइए, बना क्या, बचा क्या, वे लोग जाएंगे। वे लोग का मतलब क्या हो गया, वे लोग का हो गया दे, वे लोग का मतलब क्या हो गया, दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ विल लगता है। अब जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, गो। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, विल को हटाएंगे और सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, मतलब विल अब आपका यहाँ पे आ गया, तो हो गया वेयर विल दे गो, मतलब वे लोग कहाँ जाएंगे। बस इतना सा ही काम करना है। तुम पटना क्यों नहीं जाओगे भैया, क्यों को सबसे पहले लिखिए वाई,
आप वाई लिख के क्यों को भूल जाइए, बचा क्या, तुम पटना नहीं जाओगे। तो तुम के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे तुम के लिए यू लिखेंगे। यू के साथ हमारा जो आता है विल आता है, यू के साथ क्या आता है, विल आता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि विल के बाद ही तो नॉट आता है, तो विल के बाद ही नॉट लगा दीजिए। आपने नॉट लगा दिया, ठीक है, विल के बाद ही क्या आता है, नॉट, तो आपने क्या लगा दिया, नॉट। अब यहाँ पे जाने के लिए क्या यूज करते हैं, गो। कहाँ जाना है, पटना, तो गो टू पटना। क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगाएंगे, यहां से विल को हटाएंगे, सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे और ये विल यहां पर आ जाएगा। ये बन गया व्हाई विल यू नॉट गो टू पटना। इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना होता है और सीखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप तो रूल्स बता रहे हैं, एग्जांपल्स करवा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए हमने एक अलग से सीरीज स्टार्ट की है, टेंस वाइज प्रैक्टिस हम लोगों ने स्टार्ट किया है, किस तरीके से ट्रांसलेट करें। ये एक सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक एक्सरसाइज हम लोगों को सॉल्व करना है और सीखना है उसको। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 देखेंगे, उसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।